So see, basically we have to understand something. आप किसी भी प्रीवियस ईयर जब आप लोग तैयारी करते हो, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स की तैयारी शुरू करने का एक तरीका ये होता है कि पहले टॉपर्स के इंटरव्यू सुनो, जो लोग ने एग्जाम क्वालिफाई किया उनको एनालाइज करो, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। एक कॉमन चीज होती है जो ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स बोलते हैं, वो ये होती है कि नो मैटर आपने कोचिंग कहाँ से ली है, पर आपको एक चीज खुद से ही करनी है, एंड दैट इज सेल्फ स्टडी। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सेल्फ स्टडी? अगर सेल्फ स्टडी इतना ही इम्पोर्टेंट है तो हर बंदा कोचिंग पीछे क्यों भागता है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि बच्चों को लगता है चलो आज मैंने डिसाइड कर लिया, अब हम सेल्फ स्टडी करेंगे। तो इस पूरी जर्नी में हमें सपोर्ट कौन करेगा, हमें मेंटोरशिप गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा कि हम ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाए? इस चक्कर में एक आम स्टूडेंट जो है वो फटाफट दिल्ली आके कोचिंग ज्वाइन कर लेता है विदाउट रियलाइजिंग कि कोचिंग, नथिंग अगेंस्ट द गुड कोचिंग, बट कोचिंग इज समथिंग दैट नॉट एवरीबडी माइट नीड। हर किसी को कोचिंग की जरूरत नहीं है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इट इज जनरल स्टडीज। जब ये जनरल है तो पहले खुद एक्सप्लोर करके देखो कि ये क्या चीज होती है, उसके बाद गो ऑन ट्रस्टिंग एनीवन ना। बहुत सारी चीजें होती है, देखिए अब जैसे कोविड का सिनेरियो डेवलप हो रहा है, वैसे एक कोचिंग, प्रॉपर कोचिंग, फिजिकल कोचिंग जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती जाएगी कि आप दिल्ली आके रहिए कोचिंग। उस वजह से आपको एक ऑनलाइन मोड एक्सप्लोर करना जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है यूपीएससी की तैयारी में, होता है समय। हम अगर अपने 6 महीने कोचिंग के लिए दे रहे हैं, रोज हम 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे कोचिंग में दे रहे हैं, तो क्या हमारे पास इतना टाइम बचता है कि हम दिन के एंड में आप खुद से पढ़ाई कर पाए? ऑब्वियसली नहीं। आप देखिए, आप एक नौकरी भी करते हैं 6-8 घंटे की, तो उसके बाद आप कितने एग्जॉस्टेड हो सकते जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम कोचिंग लेते हैं तो हम कितना थक जाएंगे। तो हमें एक ऐसा मॉडल बनाना था, नोराकल को एक ऐसा मॉडल बनाना था जो बच्चों को हेल्प भी कर सके, उसे मेंटोरशिप भी प्रोवाइड कर सके, और इकोनॉमिकली भी बहुत बहुत मतलब वायबल हो। जैसे कि कोचिंग की जो प्राइसिंग है वो बहुत हाई है, इट इज यूजुअली ओवर 2 लाख। जैसे दिल्ली में कोचिंग जो जीएस की दी जाती है 2 लाख से ऊपर की प्राइसिंग होती है फॉर 6 मंथ्स। तो एक ऐसा मॉडल प्रोवाइड, देन उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी होती है, देखिए आपने कोचिंग ले ली, पर उसके बाद वंस द कोचिंग गेट्स ओवर, आर द मेंटोर्स अवेलेबल टू यू? आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, आपको एक ही मेंटोर के अंडर अपनी तैयारी करनी चाहिए। वो आइडियली कोई आईएएस टॉपर होना चाहिए, बट अगर आईएएस टॉपर नहीं है, कोई एक्सपर्ट भी है तो फेयर है ना, बट वो एक रहना चाहिए। आज आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, कल किसी और मेंटोर के साथ कर रहे हैं, परसों किसी और मेंटोर के साथ कर रहे हैं, तो आप किसकी स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट करोगे? आप एग्जाम क्लियर करोगे कैसे? सो दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम जिसकी वजह से नोराकल ने स्टार्ट किया, नोराकल सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसमें सबसे जरूरी बात ये होती है, जैसे आपका नाम सजेस्ट करता है, सेल्फ स्टडी। डे 1 से आपको सिखाया जाता है सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, और यहाँ एक मेंटोर के साथ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अकेले सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। जो मेंटोर है वो आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है सही मायने में। और ये मेंटोर और कोई नहीं होते, ये यूजुअली आपके साथ जो आईएएस टॉपर्स, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स है जिन्होंने ये एग्जाम टॉप कर लिए हैं, वो आपके साथ 1-on-1 कनेक्टेड होते हैं, और ये प्रोग्राम में आपके साथ आते हैं और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताते हैं कि किस स्ट्रैटेजी ने उनको मदद की इस एग्जाम को क्लियर करने की। अगर आपके साथ आज एक मेंटोर है, तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, थर्ड अटेम्प्ट में हो रहा है, आपके साथ वही मेंटोर रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे इस कोर्स की भी ड्यूरेशन रफली 5 to 6 months होती है, बट वंस द कोर्स गेट्स ओवर, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करते हो, सेकंड में कि थर्ड में, आपके साथ वही मेंटोर है जो आपको आपके फाइनल लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये नहीं है कि आज कोई और, कल कोई और, परसों कोई। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट रूरल एरिया से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं, जिनको एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, और इतनी एक्सपेंसिव कोचिंग के लिए बहुत बार लोन तक भी जाना पड़ता है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो बहुत ही इकोनॉमिकल रखी गई है. इट इज नॉट इवन 1/10 of what is being charged by the coaching. I am talking about the price also because there are many students जो चाहते थे कि मैं बताऊं कि इसकी प्राइसिंग ये क्या एक इकोनॉमिकली जो बहुत साउंड स्टूडेंट्स नहीं है वो भी क्या इसको ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज द रीजन आई थॉट आई शुड टेल दिस टू यू कि जब आपको आईएएस आईपीएस टॉपर्स खुद आके गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस टू क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम. कोई भी आपको जो टॉपर्स है उनसे बेहतर नहीं समझा सकता कि कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है.